Assalamualaikum everyone. Today we are going to study another topic of grammar and syntax, that is phrase structure approach. It is the one of the approach toward the syntax. ठीक है, और इसको हम phrase structure grammar भी कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि phrase structure grammar क्या होती है। फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था नॉम चॉम्स्की ने अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम था सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, और इसने ये कब इंट्रोड्यूस करवाई थी 1957 में। ठीक है, पीएस ग्रामर कंटेन अ सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड पीएस रूल्स आर द रीराइट रूल्स। आ रीराइट रूल इज आ रिप्लेसमेंट रूल। ओके, सो इसको इंट्रोड्यूस किसने, नॉम चॉम्स्की ने कराया था अपनी बुक के अंदर सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर 1957 के अंदर। ठीक है, और पीएस ग्रामर्स के अंदर एक सेट ऑफ रूल होता है जिसको हम पीएस रूल्स या रीराइट रूल्स भी कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं रीराइट रूल्स को हम रिप्लेसमेंट रूल भी कहते हैं। ओके, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर एक लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर किसी भी सेंटेंस का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बताया जाता है। ठीक है, अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर किस तरह से कि ना, एक जो सेंटेंस है वो किस तरह से उसकी अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, वो किन वेज से मिलकर बनता है। ठीक है, किन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनता है। ठीक है, और उसके बाद हम उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। इट इम्प्लाइज द रूल टू जनरेट वैलिड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसको इम्प्लॉय किस लिए किया जाता है, ताकि हम एक अच्छा सा वैलिड स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सके। अब हम इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। इसके अंदर बेसिक एलिमेंट्स कौन से आएंगे। एक सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। नंबर 1 है फ्रेज। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्रेज क्या है। फ्रेज कहते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर जो होते हैं, जो कि एक सिंगल यूनिट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। अब सिंगल यूनिट के तौर पर किस तरह से, ठीक है, वो नाउन फ्रेज हो सकता है यानी नाउन की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, या वो वर्ब फ्रेज हो सकता है यानी वर्ब की तरह एक्ट कर सकता है, या फिर वो प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है यानी एक प्रेपोजिशन की तरह एक्ट करे। अब हम फ्रेज की कोई भी एग्जांपल देख लें, वो किस तरह से जो है वो सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऑन द टेबल। अब ये इसमें क्या एक्ट कर रहा है, एक सिंगल यूनिट के तौर पर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ऑन द टेबल। ठीक है, इसमें ये कौन सा फ्रेज है हमारे पास, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि इसमें ऑन क्या है, हमारे पास प्रेपोजिशन है। फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा था, फ्रेज था, कि फ्रेज क्या होता है। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूएंट, के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स अब क्या है, constituents are the words or the group of the words that function as a single unit within a text or larger structure। ठीक है, किसी भी कोई भी सेंटेंस का एक लार्जर स्ट्रक्चर है, उसके जो फर्दर जो वर्ड्स होंगे यानी उसके जो पार्ट्स होंगे, ठीक है, उसके मीन्स दैट जो हमारे पास पार्ट्स होंगे हम उनको क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एग्जांपल देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या एग्जांपल। अब इधर हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स और नाउन फ्रेज यानी फ्रेजेस दोनों को साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हम देख लेते हैं नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज में कैसा फ्रेज होता है, ऐसा फ्रेज जिसमें जो है एक्ट करे जो एक नाउन की तरह। अब एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, द बिग रेड बॉल। ठीक है, अब इसके हम फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं। इसमें अब द क्या है, इसमें हमारे पास दा जो है वो डिटर्मिनेंट है, उसके बाद बिग हमारे पास एडजेक्टिव है, और रेड भी हमारे पास एडजेक्टिव है, और बाल क्या है हमारे पास नाउन है। तो अब हमने एक नाउन फ्रेज को, ठीक है, अब हमारे पास जो नाउन फ्रेज था द बिग रेड बाल, उसको हमने डिवाइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट में, उसको पार्ट्स में हमने जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर में किसी भी सेंटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं यानी उसके हम पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब इसमें इस एग्जांपल में द बिग रेड बॉल, इसमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से थे। दा हमारे पास जो था वो डिटर्मिनर था, ठीक है, और बिग और जो रेड है ये हमारे पास एडजेक्टिव है, और बाल हमारे पास क्या है, नाउन है। अब हम सेकंड एग्जांपल किसकी लेंगे, वर्ब फ्रेज की लेंगे। ठीक है, उसमें हम एक एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, जैसे शी इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, ये एक वर्ब फ्रेज की एग्जांपल है। इसको हम फर्दर जो है वो डिवाइड करेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। अब देखते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। अब शी हमारे पास इधर क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, और हमारे पास इज रीडिंग क्या है, हमारे पास वर्ब है, और आ बुक हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है, क्योंकि नाउन फ्रेज में क्या क्या आ जाता है, डिटर्मिनर हो हमारे पास और नाउन हो। ठीक है, तो आ बुक हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास किस चीज
प्रेपोजिशनल फ्रेज है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। ऑन द टेबल, क्या है हमारे पास इसकी एग्जांपल? ऑन द टेबल। इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स पार्ट्स में। तो हमारे पास ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है। और हमारे पास द टेबल क्या है? नाउन फ्रेज है, ठीक है। इसमें द जो है वो डिटर्मिनर है और टेबल जो है वो नाउन है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? नाउन फ्रेज बनाएंगे। बेसिक एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? रूल्स देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है। इन रूल्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेज स्ट्रक्चर रूल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका नंबर 1 क्या है? रूल। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल में क्या आ जाता है कि किस तरह से जो है वो फ्रेजेस जो हैं वो मिलकर एक, या किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट्स, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी वो जो पार्ट्स हैं, ठीक है, नाउन हो गया, डिटर्मिनर हो गया, प्रपोजिशन हो गया, वो किस तरह से मिलकर फ्रेजेस बनाते हैं, ठीक है। अब सेकंड रूल हमारे पास क्या है? सेकंड रूल है हमारे पास लेक्सिकल रूल। अब लेक्सिकल रूल क्या होता है? इसमें हम किसी भी इंडिविजुअल वर्ड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि एक इंडिविजुअल वर्ड जो है वो क्या है, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल के जरिए क्लैरिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेंटेंस देखें, द कैट चेस्ड द माउस, ओके। अब इस एग्जांपल में हम इसको फर्दर जो है फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स को अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह से जो है छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं, एक फ्रेज बनाते हैं, ठीक है। अब फ्रेज स्ट्रक्चर रूल हमारे पास क्या है? एस इज इक्वल टू एन पी प्लस वी पी, ओके। अब हमारे पास ये हो गया फ्रेज स्ट्रक्चर रूल। अब इसमें हमारे पास एस क्या है? एस हमारे पास है सेंटेंस। और एनपी क्या है हमारे पास? एनपी है हमारे पास नाउन फ्रेज। वीपी क्या है हमारे पास? वीपी है हमारे पास वर्ब फ्रेज। और ठीक है, इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, जिसमें एनपी जो है, एनपी में क्या क्या आ जाएगा? एनपी में हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। एनपी में हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट और नाउन, ठीक है। अब वीपी में क्या क्या आ जाएगा? वीपी में हमारे पास पहले तो नाउन, सॉरी, वर्ब आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा? नाउन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। अब नाउन फ्रेज जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, नाउन फ्रेज में क्या दो चीजें आती हैं? डिटर्मिनेंट आता है और दूसरा क्या होता है हमारे पास? नाउन आता है। हम ना इसको जो है पीएस रूल को, ठीक है, एक ट्री डायग्राम के जरिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये रही हमारी जो है वो टी डायग्राम, ठीक है। एस इज इक्वल टू एन पी प्लस वी पी। अब एन पी में हमारे पास क्या आ जाता है? एन, नाउन यानी, और फिर दूसरा क्या आ जाता है? डिटर्मिनेंट। और वीपी में हमारे पास क्या आ जाता है? वर्ब प्लस नाउन फ्रेज, ठीक है। और नाउन फ्रेज में फर्दर हमारे पास फिर क्या आ जाता है? डिटर्मिनेंट प्लस नाउन। तो इस तरह से जो है हम इसको एक ट्री डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब पीछे हमने क्या देखा था कि लेक्सिकल रूल्स का क्या काम होता है कि डिफाइन करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से किसी भी वर्ड के स्ट्रक्चर को ये डिफाइन किस तरह से करता है लेक्सिकल रूल। अब देखिए लेक्सिकल्स का क्या मतलब होता है? लेक्सिकल का मतलब होता है वर्ड्स, ठीक है। तो अब किसी भी सेंटेंस के वर्ड्स को हम देखेंगे कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो द है, द हमारे पास क्या है? डिटर्मिनेंट है। और जो है वो कैट या माउस जो है, ये दो वर्ड हमारे पास क्या है? नाउन है। और अब हमारे पास क्या है? चेस्ड। इसमें वर्ड जो चेस्ड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वर्ब, ओके। अब हमने ये देखना है कि इन्हीं रूल्स को जो हमने पीछे पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें एस इज इक्वल टू एन पी प्लस वी पी था, और नाउन फ्रेज जो है वो डिटर्मिनेंट प्लस नाउन था, ठीक। और उसके बाद हमारे पास जो है वर्ब फ्रेज की क्या था? वर्ब प्लस नाउन फ्रेज था, जिसमें फर्दर नाउन फ्रेज जो डिवाइड हो रहा था डिटर्मिनेंट और नाउन के अंदर, ओके। तो ये हमारे पास क्या थे? पीएस रूल्स, ठीक है, जिनको हम फ्रेज स्ट्रक्चर रूल या रीराइट रूल भी कहते हैं। अब हम इन्हीं रूल्स को जो हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। हमारे पास नाउन फ्रेज में क्या आ जाता है? डिटर्मिनेंट प्लस नाउन आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम डिटर्मिनेंट और नाउन को मिलाएं, डिटर्मिनेंट हमारे पास दा था और नाउन हमारे पास क्या था? कैट था, ओके। तो ये क्या हमारे पास बन गया? नाउन फ्रेज तो बन गया हमारे पास, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ठीक है, वी प्लस एन पी, यानी कि अब हमने क्या बनाना है? वर्ब फ्रेज। ये किसका रूल था? हमारे पास वर्ब फ्रेज बनाने का रूल था। हमारे पास वी क्या था? चेस्ड यानी वर्ब यानी एक्शन। और हमारे पास नाउन फ्रेज क्या है? यानी डिटर्मिनेंट प्लस नाउन, ठीक है। द माउस हमारे पास क्या है? नाउन फ्रेज है। अब हम इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या करेंगे? कंबाइन करके देखेंगे, एन पी प्लस वी पी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? द कैट चेस्ड द माउस, ठीक है।
तो इन सारी एग्जांपल से हमें क्या क्लियर हो जाता है कि किस तरह जो है वो फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर किसी भी सेंटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यानी उसके पार्ट्स को ब्रेक डाउन करके, ठीक है, उसको एक हायरार्किकल रूल्स को यूज़ करते हुए, यानी हायरार्किकल रूल्स कौन से, यही एस इज इक्वल टू एन पी प्लस वी पी, ठीक है, इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम एक सेंटेंस को जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं।